कुरुक्षेत्र के लाडवा और आइलेट्स सेंटर पर हुई फायरिंग के बाद शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में कई टीमें गठित की गई हैं, जो शहर में सक्रिय अपराधियों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं। इसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र पुलिस ने आपराधिक मामले में शामिल 5 खतरनाक शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक, गुरदीप, दीपक, विक्रम और मोहित के रूप में हुई है, जिनके कब्जे से 4 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद की गई है। कुरुक्षेत्र की जो आपराधिक गतिविधियों में आपने देखा होगा, पिछले अपने आइलेट सेंटर की फायरिंग के बाद और अपने लाडवा में जो फायरिंग हुई उसके बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय नीतीश अग्रवाल जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने काफ़ी 7-8 टीम्स हमने गठित कर रखी हैं, जो लगातार इन अपराधियों पे इनको काबू करने के लिए काम कर रही हैं। तो इसी एक टीम जो हमारी है इंस्पेक्टर मोहन जी के नेतृत्व में, उस टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें इन्होंने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास में 4 हमें पिस्टल बरामद हुई हैं और 4 उनके पास जिंदा राउंड जो हैं वो बरामद हुए हैं। ये अपराधी अपने जो विदेश में बैठे हुए एक गिरोह सरगना हैं, उनकी कॉल की वेट कर रहे थे और उनके इशारे पे ये कोई एक दूसरी घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन हमारी टीम की सक्रियता और हमारी टीम के अच्छे काम की वजह से ये उससे पहले ही पकड़े गए और अभी इनसे पुलिस रिमांड इनका लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है कि आगे इनको क्या और घटना को इनको अंजाम देना था और किस तरीके से ये काम करते हैं और किन से ये जुड़े हुए हैं इनके तार। इस पे हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कौन सा गिरोह था सर जिसे अटैचमेंट था? एक विदेश में बैठे हुए हैं, बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन जिन्होंने हमारे आइलेट सेंटर पे जिनकी अपनी गोली चली थी उसमें उनका रोल आया है। तो हम अभी नाम उनका हम नहीं करना चाह रहे, बट एक बार अगर हमें पता चल गया कि भाई उनसे लिंक है तो फिर हम उनकी तरफ भी जाएंगे। यानी कि जो आइलेट सेंटर पे जो गोलीबारी हुई थी, जिनका एनकाउंटर हुआ, उनके सहयोगी रहे हैं सर? उनके सहयोगी तो हम डायरेक्टली अभी तक हम ये लिंक नहीं इस्टेब्लिश कर पाए हैं, लेकिन हाँ, ये जिन लोगों ने गोलीबारी करी थी उनका और इनका लिंक किसी एक ही बदमाश से है जो कि विदेश में बैठा है। इससे पहले घटना को अंजाम दे चुके हैं ऐसे किसी को? हाँ, ये छोटे मोटे जो घटनाएं होती हैं, जैसे चोरी की घटनाएं होंगी, पहले एक आधे पे एक आर्म्स एक्ट का भी पर्चा है, तो उस तरह की ये घटनाओं में शामिल रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये आसपास के ही रहने वाले हैं, कुछ कैथल जिले के हैं, कुछ अपने कुरुक्षेत्र जिले के हैं, तो ये आसपास के ही। जो असला है कहाँ से लेकर आते थे, कैसे? हाँ, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मोस्टली जो इनको असला प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो भी पहले के जो आपराधिक गतिविधियों में जो लिप्त लोग हैं वही हैं, और ये मोस्टली कंट्री मेड पिस्टल जिसे हम बोलते हैं देशी भाषा में, जिसे कट्टा बोलते हैं, वो इनके पास से बरामद हुआ है। सर पहले भी इन्होंने कोई वारदातें की है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि छोटी मोटी वारदातों में पहले रहे हैं। इन सब ज़्यादातर की इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसे होती है कि किसी चोरी की वारदात में जेल में गए हों, किसी आर्म्स एक्ट में या लड़ाई झगड़े की वारदात में जेल में गए हों, और बाद में ये वहाँ जेल में फिर उनकी बड़े अपराधियों से इनकी मुलाकात होती है और फिर इनके लिंक्स बनते हैं। उम्र कितनी होगी सर इन लोगों की, बालिग या नाबालिग? इन सब की उम्र 20-22 साल के आसपास है, और मतलब ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, इनमें से एक है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है। ज़्यादातर युवा ही पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि आप तक देखा है 20-22 साल की एज है, तो इनको भ्रमित करने में ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं लोग। जी, अभी जैसे कि हम देखने को हमें मिल ही रहा है कि हमारे समाज में ये हो रहा है कि जो युवा हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं कि उनका हाथ में कट्टा मिल रहा है, या उनको रील्स वगैरह भी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, जो सरपंच वगैरह हैं, या फिर जो पढ़े लिखे रिटायर्ड लोग हैं, वो एटलीस्ट अपने गांव में इस तरह की बातों पे चर्चा करें और लोगों को ये समझाएं, बच्चों को ये समझाएं कि इस रास्ते पे जाना ठीक नहीं है। सर ये कहाँ से पकड़े गए और इनकी पहचान क्या है? ये देवीलाल पार्क के पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ एक गाड़ी में ये थे, तो ये जब हमारी टीम ने वहाँ पे दबिश करी तो ये गाड़ी में बैठे हुए पाए गए और इनके पास जो हथियार थे वो भी इनकी गाड़ी की डिक्की से ही बरामद हुए। कितने लोग हैं सर? ये 5 लोग हैं, जिनमें एक का नाम है अभिषेक,
एक गुरदीप, दीपक, विक्रम और मोहित, ये 5 लोग हैं। एडिशनल एसपी प्रतीक गहलोत ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक आरोपी विदेश में रहकर हरियाणा पंजाब में दूसरे सदस्यों से वारदात करवाता है। आज भी एक कार में 4 आरोपी नाजायज हथियार और एम्यूनेशन लेकर देवीलाल पार्क के पास खड़े हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सूचना पर पुलिस टीम देवीलाल पार्क की पार्किंग के पास पहुंची, जहां से कार सवार इन बदमाशों को दबोच लिया गया। अब आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पूछताछ में असली नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।